हेलो फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जिससे वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ परेशान रहती हैं। बट ये समस्या जितनी बड़ी है उतना ही छोटा है इसका सॉल्यूशन। ऐसा कहा था एल्बाम विलियम एच फिलिप्स ने, जिन्हें बिल फिलिप्स भी कहा जाता है। बेसिकली बात यह है कि जब 1950s में बिल फिलिप्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी थीसिस पर काम कर रहे थे, तब इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान यूनाइटेड किंगडम के 1861 से लेकर 1957 तक के पीरियड के वेज और एम्प्लॉयमेंट के डेटा को एनालाइज किया और इसे ही अपनी थीसिस का आधार बनाया। इस थीसिस में इन्होंने एम्पेरिकल एविडेंसेस के ज़रिए ये प्रूव किया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक स्टेबल और इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। इस रिलेशनशिप को इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जिस ग्राफ को कहा गया फिलिप्स कर्व, जिसे हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इनकी थीसिस का नाम क्या था। तो इनकी थीसिस का नाम था रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट इन द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1861 टू 1965। चलिए अब आते हैं फिलिप्स कर्व पर। यहाँ पर इस ग्राफ में हम ब्लू कलर में हाईलाइटेड अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज को देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और वाई एक्सिस पर है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बिल फिलिप्स ने अपनी इस एक्सप्लेनेशन में कहा कि हम अगर अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को थोड़ा इंक्रीज करें तो उससे हम लोग हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज को कम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग इन्फ्लेशन की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इन्फ्लेशन रेट को हाई किया, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। बिल फिलिप्स का कहना था कि स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन के बदले अनएम्प्लॉयमेंट को परमानेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन से जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि फिलिप्स कर्व बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक ट्रेड ऑफ को दर्शाता है। बिल फिलिप्स की ये थ्योरी 1958 में इकोनॉमिका मैगजीन में पब्लिश हुई और इस तरह 1960s में फिलिप्स कर्व की ये थ्योरी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के बीच में मोस्ट पॉपुलर थ्योरी बनकर उभरी। बट 1970s की शुरुआत में दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, मिल्टन फ्रीडमैन जो कि एक नोबेल लॉरिएट थे और एडमंड फिलिप्स, इन दोनों ने फिलिप्स कर्व की इस थ्योरी को चैलेंज किया और फिलिप्स कर्व को चैलेंज करते हुए कहा कि ये थ्योरी सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही वैलिड रह सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बढ़ाकर आप अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा समय के लिए लोअर लेवल्स पर नहीं रख सकते और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके पीछे का रीज़न भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में आज नहीं तो कल कुछ समय बाद लोग हायर वेजेस की डिमांड करने लगेंगे और कंपनीज एकदम से सभी की सैलरीज तो नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए उन्हें अपनी कंपनी से ऐसे लोगों को निकालना पड़ेगा जिनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। और इस तरह लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस से नीचे आ जाएगा और जिस रेट पर आकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबलाइज होगा वो होगा नेचुरल रेट, या फिर कहें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। कोई भी इकोनॉमी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से एक आउटपुट जनरेट करती है जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब ये अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं ये रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और लेबर हो सकते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी ये कहती है कि जब एक इकोनॉमी अपना मैक्सिमम जीडीपी प्रोड्यूस कर रही है तब भी उस इकोनॉमी में कुछ परसेंटेज ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उसी को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन में आप इन्फ्लेशन को कितना भी बढ़ा लीजिए, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम नहीं जा सकता। यानी लॉन्ग टर्म में आप किसी भी हाल में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के चलते ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप कम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को नाइरू यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को इस लेवल से कम करने की कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स द्वारा दी गई इस थ्योरी के बेस पर फिलिप्स कर्व के डेविएशन को देख सकते हैं और ये जो डेविएशन वाली बात है यही वो थ्योरी है जिसे मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स ने दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फिलिप्स कर्व और उसके लॉन्ग टर्म वेरिएशन को समझा।
इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।